हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो पहले वाले वीडियो हमने 3 कवर कर लिए थे और जो बचे हुए 3 हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चौथा है ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर दैट मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज। तो इस तरह के ऑपरेटर का यूज हम, ये जो बिट्स होते हैं मतलब एक इंडिविजुअल जो बिट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलिए कि हम देख लेते हैं पीएस कोड में, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल मान लिए हैं, ए और बी। ओके, 5 और 3। इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में क्या रहते हैं, लिखते हैं 5 को लिखते हैं 0 1 0 1। तो यहाँ पे जो 1 है ये 1 को, ये 2 को, ये 4 को और ये 8 को इंडिकेट करता है। तो 1, पहला वाला 1, तीसरा वाला 4 है, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा बी इक्वल टू 3 है, तो इसमें 0 0 1 1, ठीक है। पहला 1 को इंडिकेट करता है, दूसरा 2 को इंडिकेट करता है, 2 और 1 3 हो गए। अब देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल मान लिया है जिसका नाम हमने रखा है रिजल्ट एंड। अब यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो ए बिटवाइज एंड बी। ओके, इसको हम पहले डिबग कर लेते हैं, इसके बाद रन करते हैं। यहाँ हमने कर लिया रन। ओके, चलिए एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। जब दोनों 1 1 होते तभी हमें रिजल्ट 1 मिलता है, नहीं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो 1 1 1 मिल गया, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 0 0। तो यहाँ मिला हमें 0 0 0 1। जिसको हम डेसिमल बदलेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में एक होता है वो 1 को इंडिकेट करता है, तो हमें 1 मिल गया। ओके, ठीक है। जहाँ पे इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो हमें 1 मिलेगा। देखिए बिटवाइज एंड 1। ओके, अब बात करते हैं बिटवाइज और के बारे में। फिर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल मान लिया रिजल्ट और करके, यहाँ पे ए बिटवाइज बी, बिटवाइज और बी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये 5 को है, ये 3 है, ठीक है। अब बिटवाइज और का क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी एक रहा या फिर दोनों एक हुए तो हमें 1 मिलता है। तो 1 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 0 0 हो गया। ओके, इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में बदलेंगे तो ये किसको इंडिकेट करता है, 1 को, ये 2 सॉरी ये 2 को, ये 4 को, ठीक है। 4 2 1 कितना हुआ, 7 हुआ, तो हमें 7 मिल गया। यहाँ देखते हैं बिटवाइज और 7, ये जो वैल्यू होती है। ओके, अब देख लेते हैं बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर में होता क्या है, इसमें हमें ऐसा समझना है कि जो दोनों बिट्स होते हैं अगर वो डिफरेंट है तो हमें 1 मिलेगा, नहीं तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। बस इतना याद रखो। चलो, ये रहा 5, ये रहा 3, 1 1 सेम है तो हमें 0 मिलेगा, 0 1 डिफरेंट है 1 मिलेगा, 1 0 डिफरेंट है 1 मिलेगा, 0 0 सेम है तो 0 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे रिजल्ट एक्सओर करके, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें 0 1 1 0 मिला था, ये 1 को इंडिकेट करता है, ये 2 को, ये 4 को, 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, तो हमें 6 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बिटवाइज एक्सओर 6। ओके, अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं एक बार, तब मैं आपको बताता हूँ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। इसको हम नॉन कमेंट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है इसका लॉजिक कंपेयर टू जो अदर 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू हमने 5 मान लिया, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिजल्ट नॉट हमने एक वेरिएबल मान लिया, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का सिंबल लगाया। पहले जो 5 रहेगा उसको हम पहले बाइनरी फॉर्मेट में बदलेंगे। ओके, तो 32 बिट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में, देखिए 0101 ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 5 को इंडिकेट, कैसे, ये 1 को इंडिकेट करता है, ये 2 को, ये 4 को, 4 एंड 1 कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को परफॉर्म करने का पहला स्टेप होता है, स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप है इसके जो भी बिट्स हैं उसको अपोजिट रूप में अपोजिट कर देना, जैसे कि 1 को 0, 0 को 1, ठीक है। इन सब को छोड़िए, आप सिर्फ लास्ट के देखिए, 32 बिट वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ी देर के अलग कर दीजिए। ये देखिए 0101 था, ठीक है, यहाँ 1010 हो जाएगा कि नहीं, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ओके, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है, ये रहा इन्वर्ट बिट्स। फिर से हम इसमें जो हमारे जो बिट्स आए उसको हम फिर से पलट देंगे, क्या करेंगे, फिर से हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ क्या आएगा लास्ट में, देखिए 0101, ओके, तुम्हें क्या मिल गया, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, हमें मिल गया 0101। अब हम क्या करते हैं, इसे हम ऐड A1 कर देते हैं, स्टेप नंबर 3 है आपका ये, ओके। जब इसमें ऐड ऑन 1 करेंगे तो इसको मैं आपको यहाँ कैसे बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ 0101, क्या करने जा रहे हैं, +1 करने जा रहे हैं, तो 0001, ये 1 को इंडिकेट करता है ना पहला वाला, ठीक है। लास्ट देखिए 1, ये 1 और ये 1, कितना हुआ, 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना। और 2 को कैसे लिखते हैं, अगर हमें 2 को लिखने के लिए क्या लिया जाए, कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, 0010, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 1 कहते हैं ना हासिल हो जाएगा, बचा रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 0 और 0 ऐड करिए, कितना का 0 आएगा, 1 एक हासिल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तीसरे वाले पे आ जाओ, 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 0 कितना हुआ, 1 हुआ ना। 1 को कैसे लिखते थे हम, 1 को हम ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पे 1, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1, हासिल कुछ ना था और ना भी कुछ है, ओके। फिर यहाँ चौथे पे आ जाओ, 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, चौथा वाला कितना आ जाएगा, 0 आएगा ना, गुड। तो हमने ऐड ऑन कर दिया, इसको हम हटा देते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ओके। ऐड ऑन 1 कर देंगे तो हमें क्या आएगा रिजल्ट, -6 आ गया। ध्यान दीजिएगा कि जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है, अगर आप प्लस सिंबल देंगे तो वो निगेटिव में आंसर देगा, और निगेटिव सिंबल देंगे तो वो पॉजिटिव में आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया, रिजल्ट नॉट। देखिए, हम आपको रन करा के दिखाता हूँ, हमेशा कोड को रन करो, ठीक है, क्योंकि जब कोड को रन करो ज़्यादा चीज़ें समझ में क्या है, क्या आंसर आ सकता है। देखो भाई, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या है, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव दोगे इसमें तो निगेटिव आएगा, निगेटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा, -6 आ गया। -6 क्यों आया, -6 इसलिए आया कि जो हमने ऐड ऑन कर दिया था तो हमें ये मिला था ना 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, 2 4 कितना हुआ, 2 4 आपका, एक मिनट, हाँ 2 4 कितना हुआ, 6 हुआ। अब माइनस से हमें माइनस में आंसर देता है। अब इसको हम नॉन कमेंट कर देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे आपके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको देख लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। चलो, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स दैट असाइन वैल्यू टू वेरिएबल ऑफन परफॉर्मिंग ऑपरेटिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो जनरली यूज होता है वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने, मतलब कंटेनर में वैल्यूज़ को स्टोर करने में, ठीक है। और उसी तरह के कुछ और भी होते हैं इसमें, कुछ और ऑपरेटर जो कि आपके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कोड पे जाकर, ओके। A = 10 मान लिया, B = 5 मान लिया, ठीक है।
इसको क्या करते हैं, एक बार रन करा देता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। रन, ओके। 10 मान लिया, 5 मान लिया, सिंपल असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। ए इक्वल टू बी। अब जो ए की वैल्यू जो 5 थी, सॉरी 10 थी, अब वो 5 बन चुकी है क्योंकि हमने बी की वैल्यू को ए में असाइन कर दिया। तो हम जो कह रहे थे, कहा था मैंने ना, जो असाइनमेंट ऑपरेटर था वैल्यू को स्टोर करने के लिए, नॉर्मली चाहे वो एक कंटेनर है उसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ए में हमने बी को स्टोर कर दिया। ए क्या बन गया, 10 बन गया। तो देखो, आफ्टर असाइनमेंट ए इक्वल टू बी जो ऑपरेटर है, इसका वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 5 आई कि नहीं आई। आप करते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट करते वक्त हम किसी वैल्यू को उसमें जोड़ने के बाद असाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस इक्वल टू बी। ठीक, इसमें क्या होगा, जो a की वैल्यू है अभी कितनी है, 5 थी, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जब 5 है, 5 में हमने पहले b की वैल्यू जोड़ी, b की वैल्यू हमने जोड़ दी 5 में, तो कितना हुआ, b की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5, 5 5 10 जुड़ गया, इससे ये जुड़ जाएगा, फिर इससे ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो a क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 5 प्लस 5, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आया कितना, यहाँ देखो 10। ओके, चलो इसी तरह सब्ट्रैक्ट का भी रहेगा, पहले चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी फिर जाके वो असाइन होगी वैल्यूज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, डिवाइड का भी ऐसे होगा और मॉडुलस का भी ऐसे होगा। ओके, अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं और आगे देखते हैं अदर ऑपरेटर पे जाके क्या है उसका कॉन्सेप्ट्स। चलो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कोड करके बता रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, चलो भाई तीसरा जल्दी से देख लेते हैं। अदर ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग और कंडीशंस, मैनेजिंग मेमोरी एड्रेसेस एंड गेटिंग डेटा टाइप सर्विसेज। ठीक है, देखो यार, जो हम लोग अभी तक जो भी ऑपरेटर यूज़ किया है उन सब के बजाय कुछ और भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि जिसको इन सब कैटेगरी में नहीं, उन सब कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो अदर में आ जाते हैं। तो इसका यूज जल्दी हम इंक्रीमेंट करने के लिए, कुछ डिक्रीमेंट करना है, और ज़्यादातर की कंडीशन जो होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, कंडीशन चेक करने के लिए। हमारा मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड अगर कुछ ऑपरेशन करने हैं, और हमें जो हमारा जो डेटा होता है, कोई इंडिविजुअल जैसे डेटा हमारा इंट ए है, उसका क्या साइज़ हो सकता है, साइज़ रहेगा, उसको जानने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम कोड कर लेते हैं, सबसे सही है। ठीक है, चल इसको नॉन कमेंट कर लो, नीचे से भी नॉन कमेंट कर लो। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक, पहले मैं डिबग कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ। अब हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चल ठीक, ए की वैल्यू ने 5 मान ली। ए इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो हमारी वैल्यू होती है पहले वाली a इक्वल टू 5, इसमें एक ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक अगर ऐड ऑन होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, a क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ आपने वैल्यू प्रिंट कराई तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ देखो 6 आया। ठीक है, चलो इस तरह डिक्रीमेंट में क्या होगा, a एक घट जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू होगी उसमें से एक घट जाएगा। अभी कितना था, पहले कितना था, 6 था, अब कितना हो जाएगा, 5 है। यहाँ क्या आ गया, 5। ओके, यहाँ वैल्यू प्रिंट कराएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया। गुड, अब बात करते हैं टर्निंग ऑपरेटर, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वेरिएबल मान लिया हमने और ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में ध्यान देना क्या है ये। इस एक्सप्रेशन में देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इस पर ध्यान देना। यहाँ पे हम जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, a ग्रेटर देन 3, अभी हम पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो अगर सही है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो 1 है, यहाँ पर जो भी रहेगा वो चीज़ें आप कह सकते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया 1। जैसे 1 अभी जाएगा, बाद में b है। अगर फास्ट रहता है यही एक्सप्रेशन, a ग्रेटर देन 3 वाला अगर ट्रू रहेगा तो 1 वाला का चीज़ होगा, अगर फास्ट रहेगा तो 0 वाला। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन हो तब भी वो काम होगा, 1 है तो 1 अभी जाएगा। ठीक है, तो देखो a ग्रेटर देन 3, a की वैल्यू अभी कितनी है, 5 थी ना, 5 तो अभी प्रिंट कराया ना अभी, क्या 5 3 से बड़ा है, भाई बड़ा तो है। ठीक है, तो कितना सही होने पे क्या आ गया, 1। 1 कहाँ जाएगा, 1
बी में जाएगा, गया बी में, यहाँ वैल्यू प्रिंट करा दो, क्या आ गया बी 1 आएगा, तो 1 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, वो एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी अभी, ए की वैल्यू 5 थी ना अभी, ये तो बी की वैल्यू प्रिंट कराई अभी ऊपर। ठीक, अभी ए की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का एड्रेस जाके पीटीआर में स्टोर हो गया। ये सिंटैक्स ध्यान दीजिएगा, ये एस्ट्रिक का है, एस्ट्रिक का सिंबल है, ठीक है। इसमें हमने ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कराने जा रहे हैं, यहाँ हमने वैल्यू प्रिंट कराई तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमें एड्रेस मिलेगा, किसका एड्रेस मिलेगा, इसको हम इसे यहाँ पे मिलेगा 5 का एड्रेस, हमारे मेमोरी जो हमारी मेमोरी है जहाँ पे सारे डेटा स्टोर, उसमें जो 5 है वो किस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। यहाँ देखो, ये हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें देता है, ठीक है। हर सिस्टम में अलग अलग, कहीं सेम नहीं होता है, ठीक है। ये रहा 0061FF0C, ठीक है। चलो डी रेफरेंस ऑपरेटर इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर देख लो, देखो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करने के लिए पहले साइज टी हम करेंगे, ठीक है। साइज टी एक क्या है, डेटा टाइप है। ये सारी ये जो साइज टी पे तो ध्यान मत दो, इतना ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मान लिया साइज है। अब साइज ऑफ हमें जिसका भी साइज हमको ज्ञात करना है, मतलब निकालना है, तो वहाँ पे साइज ऑफ लिखने के बाद इसका सिंटैक्स ही है, पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे ना, ये जो साइज है वेरिएबल जो यहाँ पे माना था, तो यहाँ पे वो साइज आ जाएगा जो कि उस वेरिएबल ने मेमोरी में ली है, वो भी बाइट्स के फॉर्मेट में, ओके। तो साइज आ गया आपका, दिखाता हूँ, ये रहा आपका साइज, ठीक है। साइज ऑफ ए इक्वल्स टू 4 बाइट्स, ओके। तो ये आपका, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।